हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। साथियों, यहाँ हम नीट पीएनएसटी एनएम और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए साइंस का सेशन करने वाले हैं। तो इस साइंस के सेशन में आप पढ़ेंगे बायोलॉजी के क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को सभी साथी लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और जो साथी हमारे साइंस के लिए परेशान हो रहे हैं तो वे इस सेशन को देखकर बिल्कुल भी परेशान ना हो और अपनी तैयारी अच्छी कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन किसे कहते हैं पूछा गया है। ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, एड्रीनलिन, कैल्सिटोनिन। तो यहाँ कुछ हार्मोन्स दिए गए हैं जिनमें हमें एंटी डायूरेटिक हार्मोन के बारे में बताना है। एंटी डायूरेटिक की बात करें तो ऑप्शन जो बी में दिया गया है वैसोप्रेसिन, इसे ही एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अपोहन इकाई डायलिसिंग यूनिट अर्थात कृत्रिम वृक्क में एक द्रव होता है जो लगभग प्लाज्मा के समान होता है, बस इसके अतिरिक्त। अपोहन इकाई डायलिसिंग यूनिट कृत्रिम वृक्क में एक द्रव होता है जो कि प्लाज्मा के समान होता है, बस इसके अतिरिक्त उच्च ग्लूकोज, उच्च यूरिया, यूरिया की अनुपस्थिति, उच्च यूरिक अम्ल। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, नो यूरिया, यूरिया की अनुपस्थिति। नेक्स्ट, हम सांद्र तनु मूत्र उत्पन्न कर सकते हैं। यह एक विशेष प्रक्रिया तंत्र द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया को पहचानें। पीसीटी से पुनः अवशोषण, संग्रह वाहिनी से पुनः अवशोषण, डीसीटी से में पुनः अवशोषण या स्त्रावण, हेनले पास या वसा रेक्टा में प्रतिधारा क्रिया विधि तंत्र। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, हेनले पास या वसा रेक्टा में प्रतिधारा क्रिया विधि तंत्र। नेक्स्ट, पसलियाँ जुड़ी होती है स्कैपुला से, स्टर्नम उरोस्थी से, क्लेविकल से, इलियम से। पसलियाँ जुड़ी होती है, रिब्स आर अटैच्ड टू स्टर्नम उरोस्थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, चल संधि का कौन सा प्रकार एटलस और एक्सिस के मध्य उपस्थित होता है? खूंटी, काठी, कब्जा, विसर्पी। पाइवट, सैडल, हिंज, गिल्डिंग। पाइवट ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। खूंटी संधि जो है चल संधि के प्रकार है और यह एटलस और एक्सिस के मध्य उपस्थित होती है, तो ऑप्शन ए खूंटी संधि इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, पेशी का एटीपेज इनमें स्थित होता है। एटीपेज इनमें स्थित होता है एक्टिनिन, ट्रोपोनिन, मायोसिन, एक्टिन। राइट आंसर होगा मायोसिन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इंटरवर्टिब्रल डिस्क किसके कशेरुक दंड में पाई जाती है? पक्षियों, सरीसृपों, स्तनियों, उभयचरों। बर्ड, रेप्टाइल्स, मैमल्स, एम्फीबियंस।
इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है स्तनियों के कशेरुक दंड में पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, स्तनियों में, मैमल्स में। नेक्स्ट, घुटना संधि और कोहनी संधियां उदाहरण हैं। काठी संधि, कंदुकखलिका संधि, खूंटी संधि, कब्जा संधि। हिंज जॉइंट, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, कब्जा संधि। नेक्स्ट, मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट प्रदर्शित करती है पक्षमाभि गति, कसाभिकी गति, अमीबी गति, विसर्पी गति। अमीबी गति, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प मनुष्य के कशेरुक दंड में कशेरुकाओं के अनुक्रमिक क्रम को दिखाता है? ग्रीवा, कटी, वक्ष, त्रिक, कॉक्सीजियल। ग्रीवा, वक्ष, त्रिक, कटी, कॉक्सीजियल। ग्रीवा, त्रिक, वक्ष, कटी, कॉक्सीजियल। ग्रीवा, वक्ष, कटी, त्रिक, कॉक्सीजियल। मनुष्य के कशेरुक दंड में कशेरुकाओं के अनुक्रमिक क्रम को दर्शाने वाला पूछा गया है। ऑप्शन डी में दिया गया है सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कॉक्सीजियल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सर्वाइकल मीन्स ग्रीवा, थोरेसिक वक्ष, लंबर कटी, सैक्रल त्रिक, कॉक्सीजियल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न विकल्पों में से कौन सा गलत है? कब्जा संधि ह्यूमरस और अंश मेखला के मध्य। खूंटी संधि एटलस व एक्सिस। विसर्पी संधि कार्पल्स के बीच। काठी संधि अंगूठे की कार्पल्स व मेटाकार्पल्स के बीच। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। कब्जा संधि जो है वह घुटने और कोहनी के मध्य वाली है, तो यहाँ पर ह्यूमरस और अंश मेखला दिया गया है जो कि गलत होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन अस्थि का विकार नहीं है? बोन डिसऑर्डर नहीं है। आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स, एथेरोस्क्लेरोसिस। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस, जो कि अस्थि विकार नहीं है। बाकी तीन देखें, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स, ये सभी अस्थि विकार हैं। नेक्स्ट, अनैच्छिक और विशिष्ट धारियों वाली पेशियां हैं। आहारनाल की भित्ति वाली की पेशियां, हृदय की पेशियां, गमन में सहायक पेशियां, पलकों की पेशियां। अनैच्छिक और विशिष्ट धारियों वाली पेशियां हृदय की पेशियां होती है, मसल्स ऑफ द हार्ट। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सिनेप्टिक संधि पर निकलने वाले रसायन कहलाते हैं हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव, लसीका या लिम्फ। न्यूरोट्रांसमीटर, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, नी जर्क रिफ्लेक्स में निम्न में से कौन भाग नहीं लेता है? पेशीय तर्कु, चालक न्यूरॉन, मस्तिष्क, अंत न्यूरॉन। मस्तिष्क, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नी जर्क रिफ्लेक्स में मस्तिष्क भाग नहीं लेता है। नेक्स्ट, हमारे विशरल अंगों के द्वारा कार्य को नियंत्रित करता है।
अनुकंपी और कायिक तंत्रिका तंत्र, अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय और कायिक तंत्रिका तंत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारे विशरल अंगों के द्वारा कार्य को अनुकंपी एवं परानुकंपी तंत्रिका तंत्र नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल। नेक्स्ट, विरामावस्था झिल्ली विभव निम्न में के कारण संयत होता है। हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, आयन पंप, उपरोक्त में से कोई नहीं। आयन पंप ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मस्तिष्क का वह क्षेत्र जो तीव्र भावनाओं से जुड़ा होता है कहलाता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिबेलम, लिम्बिक तंत्र, इंटरन्यूरॉन। तीव्र भावनाओं से जुड़ने वाला जो क्षेत्र है वह लिम्बिक तंत्र कहलाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, रोडोप्सिन में पाए जाने वाला विटामिन को चिन्हित करें। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। रोडोप्सिन में पाए जाने वाला विटामिन विटामिन ए होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, विटामिन ए। नेक्स्ट, मनुष्य के नेत्र गोलक में 3 परतें पाई जाती है। इनमें शामिल है लेंस, आइरिस, ऑप्टिक तंत्रिका, लेंस, जलीय ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर, कॉर्निया, लेंस, आइरिस, कॉर्निया, लेंस, ऑप्टिक तंत्रिका। लेंस, जलीय ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। यह 3 परतें जो है नेत्र गोलक में पाई जाती है, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर और लेंस। तो तीनों यहाँ पर दी गई है ऑप्शन बी में। नेक्स्ट, ऑर्गन ऑफ कोटाई पाया जाता है। ऑर्गन ऑफ कोटाई पाया जाता है बाह्य कर्ण में, मध्य कर्ण में, अर्धवृत्ताकार कैनाल में, कॉक्लिया में। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, कॉक्लिया में। नेक्स्ट, अंतकर्ण का वह भाग जो सुनने के लिए उत्तरदायी होता है। कॉक्लिया, अर्धवृत्ताकार कैनाल, यूट्रिक्यूल्स, सैक्यूलस। यूट्रिक्यूलस, सैक्यूलस। कॉक्लिया ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कर्ण नलिका में पाई जाने वाली मोम ग्रंथियां कहलाती है। स्वेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर्स ग्रंथि, सिबेसियस ग्रंथि या सेरुमिनस ग्रंथि। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, सिबेसियस ग्रंथि या सेरुमिनस ग्रंथि जो है कर्ण नलिका में पाई जाने वाली मोम ग्रंथियां कहलाती है। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में जल और इलेक्ट्रोलाइट के संतुलन के लिए यह स्टेरॉइड उत्तरदायी होता है। इंसुलिन, मेलाटोनिन, टेस्टोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन। जल और इलेक्ट्रोलाइट के संतुलन के लिए एल्डोस्टेरोन स्टेरॉइड जो है उत्तरदायी होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मैरी एक इंटरव्यू में जाने वाली है, परंतु इंटरव्यू के 5 मिनट पहले उसे पसीना आने, हृदय गति और श्वसन दर में वृद्धि का अनुभव हुआ। निम्न में से कौन सा हार्मोन उसकी बेचैनी का कारण था? एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन एवं वैसोप्रेसिन, एड्रेनलिन,
एवं नॉर एड्रेनलिन, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, एड्रेनलिन एवं नॉर एड्रेनलिन। एक प्रोटीन हार्मोन की क्रियाविधि में निम्न में से एक द्वितीय संदेशक होता है। चक्रीय एएमपी, इंसुलिन, T3, गैस्ट्रिन। चक्रीय एएमपी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। लेडिंग कोशिकाएं हार्मोन के एक समूह का उत्पादन करती है, उसे कहते हैं एंड्रोजन्स, एस्ट्रोजन्स, एल्डोस्टेरॉन, गोनेडोट्रोपिन्स। एंड्रोजन्स ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। कार्पस ल्यूटियम एक हार्मोन स्रावित करता है, उसे कहते हैं प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।